नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बॉनफायर। मैं हूं आपका एंकर, आपका दोस्त प्रकाश। फिल्मों की दुनिया जितनी बड़ी है उसकी कहानियां उतनी गहरी और उलझी हुई होती है। कुछ फिल्में जो आप देखते हैं उन्हें पूरी तरह समझना आसान नहीं होता। इसलिए आज फिल्मी बॉनफायर की आंच पर हम सुलझाने वाले हैं कैच हेल मूवी के हर रहस्य, हर पहलू और पूरी कहानी को एकदम हिंदी में। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और हो जाइए तैयार फिल्म की गहराई में जाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोचिए आप एक फेमस हॉलीवुड एक्टर हैं। आपके पास पैसा है, फेम है, लेकिन एक दिन आप किसी सुनसान जगह पर किडनैप हो जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि किडनैपर्स को आपका पैसा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका ट्विटर पासवर्ड, ताकि वो पूरी दुनिया के सामने आपकी इज्जत मिट्टी में मिला सके। आज हम बात करेंगे 2014 की सर्वाइवल थ्रिलर मूवी का, जिसका नाम है कैच हेल। इस मूवी की खास बात यह है कि इसके मेन एक्टर रायन फिलिप ने ही इसे डायरेक्ट किया है। ये कहानी बदले, धोखे और सर्वाइवल की है। तो चलिए इस फिल्म के रहस्यों को खोलते हैं। अपना हीरो है रीगन पियर्स, जो हॉलीवुड का एक पुराना एक्टर है और आजकल उसकी किस्मत ढीली चल रही है। वो एक फिल्म फ्लैश पॉइंट की शूटिंग के लिए लुइसियाना पहुंचता है। होटल में डायरेक्टर से मिलता है, लेकिन फैंस फोटो खींचने के लिए परेशान करते हैं। हीरो थोड़ा अजीब सा है, डायरेक्टर से भी सहमा सहमा रहता है। फिर एक दिन वो जिम जाता है तो कुछ अजनबी लोग उसे घूरते हैं। रीगन घबरा जाता है और फिल्म छोड़ने की सोचता है, पर उसका बॉस उसे मना लेता है। अगले दिन सुबह रीगन जैसे ही होटल से निकलता है, एक वैन आकर रुकती है। वो सोचता है कि ये फिल्म क्रू की वैन होगी और इसमें बैठ जाता है। उसे रिहर्सल का नंबर याद नहीं आता, तो वो साथ बैठे यात्रियों से पूछता है। आगे बैठा जूनियर नाम का लड़का कहता है, लाओ मैं लगा देता हूँ। रीगन उसे फोन देता है, पर जूनियर उसे फोन वापस नहीं करता और अनदेखा करता है। वैन एक सुनसान टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुकती है। ड्राइवर माइक रीगन को खींचकर बाहर निकालता है और धड़ाधड़ पीटना शुरू कर देता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। रीगन जब होश में आता है तो देखता है कि झोपड़ी के अंदर दीवार से जंजीरों में बंधा हुआ है। उसका सारा सामान फेंक दिया गया है। रीगन, जिसे अब भी लगता है कि वो बड़ा स्टार है, माइक को 10 लाख 1 मिलियन की फिरौती देने को कहता है। माइक कहता है, ये पैसे की बात नहीं है। माइक चाकू से धीरे धीरे रीगन के चेहरे पर चीरा लगाता है और कहता है कि उसकी बीवी का नाम डायना है। डायना रीगन की एक फिल्म में कपड़े वगैरह का काम करती थी। रीगन कहता है कि वो उसे नहीं जानता। माइक धमकी देता है कि अगर सच नहीं बताया तो बोल्ट कटर से उसे अपंग कर देगा, लेकिन जूनियर टोकता है कि हमें इसे अभी जिंदा रखना है। गुस्सा होकर माइक रीगन का हाथ तोड़ देता है और फिर बेहोश कर देता है। रीगन फिर से होश में आता है, हाथ पर पट्टी बंधी है। जूनियर दुखी है, कहता है कि हमें लगा तुम मर गए। वो दर्द के लिए उसे एक गोली देता है। माइक फिर आता है और डायना के बारे में पूछता है। रीगन कसम खाता है कि वो किसी दूसरे की बीवी के साथ नहीं सोया। माइक जबरदस्ती उसका फोन पिन लेता है और डायना के मैसेज देखता है। जूनियर को फोन में रीगन की एक्स गर्लफ्रेंड की और रीगन की अपनी भी नंगी तस्वीरें मिलती है। माइक उसी पिन से रीगन का लैपटॉप भी खोल लेता है। अगली सुबह माइक बताता है कि उसने सारी नंगी तस्वीरें मीडिया को भेज दी है। वो कहता है कि अब मगरमच्छों को खाना खिलाने का टाइम है। वो एक कमरे में जाता है जहाँ फर्श में छेद है और नीचे दलदली पानी में पॉटी करता है। फिर वो रीगन के ट्विटर से एक अजीब सा मैसेज पोस्ट कर देता है। माइक कहता है कि वो रीगन को मारने से पहले उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है। वो रीगन से कहता है कि अपना फोन का वॉइस मेल मैसेज बदल। रीगन मैसेज पढ़ता है और कहता है, ये बहुत बेकार है, ऐसे कोई बात नहीं करता। फिर वो गुस्से वाला और उटपटांग सा मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें सबको फोन ना करने को कहता है। मीडिया में खबर फैल जाती है कि हीरो पागल हो गया है। माइक उसे मैसेज के लिए थैंक यू कहता है और बताता है कि वो एक बेइज्जत पुलिस वाला था, जिसे बीवी को पीटने के जुर्म में नौकरी से निकाला गया था। वो फिर से पूछता है कि तुम मेरी बीवी से कैसे मिले। रीगन बताता है कि एक बार उसने उसे काम से घर छोड़ दिया था और डायना ने माइक की मारपीट की बातें बताई। फिर उन दोनों ने संबंध बनाए। रीगन माइक को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी बीवी ने कहा था तुम उसे कभी मजा नहीं दे पाते। माइक गुस्से में रीगन को बिजली का झटका देता है। माइक चला जाता है और जूनियर आता है। रीगन खून से लथपथ है, उसका एक दांत भी टूट गया है। जूनियर दांत उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। रीगन जब होश में आता है तो देखता है
कि एक मगरमच्छ उसके चेहरे के पास बैठा है। मगरमच्छ के ऊपर बैठा जूनियर कहता है कि जब मगरमच्छ झोपड़ी में आया तो उसने रीगन की जान बचाई। जूनियर मगरमच्छ को गोली मारकर उसकी खाल उतारता है और माइक को फोन पर बताता है कि रीगन जिंदा है। रीगन पेशाब करने को कहता है। जूनियर उसे दीवार से खोलता है, हाथ बंधे रहते हैं और छेद वाली जगह पर ले जाता है। रीगन छेद में कूदने की सोचता है पर हिम्मत नहीं करता। रीगन जूनियर को भड़काता है कि माइक तुम्हें भी मार डालेगा क्योंकि तुम ही अकेले गवाह हो। अगले दिन जूनियर मगरमच्छ का मीट भूनता है और रीगन को जंजीरों में बांधकर थोड़ी देर धूप के लिए बाहर निकालता है। वो रीगन को देखकर कसरत करता है, फिर झोपड़ी में हस्तमैथुन करता है। माइक जूनियर को फोन पर बताता है कि वो अपनी एलिबाई बनाने के लिए काम पर है और रात 1:30 बजे के आसपास लौटेगा। जूनियर अपनी एलिबाई पूछता है तो माइक कहता है कि तुम्हें जरूरत नहीं है। माइक अपनी X5 डायना से मिलता है और कहता है कि अब वो हिंसक नहीं रहा। डायना कहती है कि वो बच्चों से मिलने देने के बारे में सोचेगी। जूनियर रीगन से कहता है कि उसे उसकी फिल्में बहुत पसंद है और उसे यंग दिखने के लिए अपना ख्याल रखना चाहिए। रीगन जूनियर की तारीफ करता है जिससे वो खुश हो जाता है। न्यूज में मीडिया रीगन के ट्वीट पर सवाल उठाती है और उसकी वैन में चढ़ने का वीडियो दिखाती है। पता चलता है कि रीगन ने जो वॉइसमेल मैसेज रिकॉर्ड किया था वो असल में उसकी एक फिल्म का डायलॉग था जिसमें वो किडनैप हुए सैनिक का रोल कर रहा था। पुलिस अब उसे ढूंढना शुरू कर देती है। जूनियर रीगन को मगरमच्छ का स्टू देता है और उसकी तारीफ करता है। रीगन भी पलटकर फ्लर्ट करता है। जब जूनियर नहीं देख रहा होता तो रीगन अपनी जंजीर को पैर के नीचे फंसाता है। जूनियर पूछता है कि क्या उसने कभी किसी लड़के के साथ संबंध बनाए हैं। रीगन कहता है अगर खूब शराब पी हो तो किसी के साथ भी चलेगा। जूनियर उसे विस्की देता है और उसकी गर्दन चूमने लगता है। रीगन डरकर पीछे हटता है। जूनियर नाराज होता है पर कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि उसने स्टू में नशा मिला दिया है और बस इंतजार करना होगा। यह सुनकर रीगन बेहोश होने का नाटक करता है। जूनियर जैसे ही उसका बलात्कार करने वाला होता है फोन बजता है। रीगन तेजी से जूनियर के सिर पर टक्कर मारता है और जंजीर से उसका गला घोंट देता है, फिर खुद भी बेहोश हो जाता है। माइक देखता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। वो घबराकर जूनियर की माँ के घर जाता है उसे ढूंढने। रीगन होश में आता है तो देखता है कि एक मगरमच्छ जूनियर को खा रहा है और घसीट रहा है। रीगन अचानक अपनी जंजीर तोड़कर भाग निकलता है। उसे एक बिना ताले वाली कार मिलती है जिसमें चाबियां भी है पर वो स्टार्ट नहीं होती। लगातार बारिश के कारण सड़कें डूब गई है इसलिए माइक नाव से आता है। वो पानी के किनारे जूनियर की लाश देखता है और झोपड़ी में तलाशी लेने के बाद रीगन को देख लेता है। रीगन भाले वाली बंदूक से माइक को घायल करता है, फिर पीट पीट कर मार डालता है। बाद में एक इंटरव्यू में रीगन बताता है कि अपहरणकर्ताओं के मरने के बाद उसे सुबह तक बचाव के लिए इंतजार करना पड़ा क्योंकि बाहर आवारा मगरमच्छ घूम रहे थे। रीगन घर लौटता है और उसके मैनेजर का फोन आता है जो बताता है कि उसके इंटरव्यू को बहुत लोग देख रहे हैं और अब हर कोई उसे अपनी फिल्मों में लेना चाहता है। उस रात रीगन अपना ईमेल देखता है और जूनियर का एक ईमेल पाता है जो उसने मरने से पहले भेजा था। इसमें जूनियर रीगन के लिए अपने प्यार का इजहार करता है और मिलने के तरीके के लिए माफी मांगता है, ये याद दिलाते हुए कि इसमें कुछ अच्छी बातें भी थी। साथ में एक वीडियो जुड़ा होता है जो जूनियर ने बनाया था जिसमें रीगन बंधा हुआ है और जूनियर अपनी पीठ पर मरी हुई मगरमच्छ की खाल पहनकर नाच रहा है। वीडियो में जूनियर और रीगन दोनों हंस रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ मूवी खत्म होती है। ये फिल्म बहुत ही ज्यादा इंटेंस और डरावनी थ्रिलर है। ये कोई हल्की फुल्की मारधाड़ वाली फिल्म नहीं है। इसमें मानसिक यातना और बदले की भावना कूट कूट कर भरी है। फिल्म का माहौल शुरू से लेकर अंत तक बेहद तनावपूर्ण और असहज बना रहता है। ये एक छोटी सी जगह पर बनी है इसलिए इसमें किरदारों का पागलपन और क्रूरता बहुत ज्यादा दिखाई देती है। एक्टिंग दमदार है, खासकर विलन माइक और हीरो रीगन पियर्स की, जो आपको बांधे रखती है। ये फिल्म उस ऑडियंस के लिए है जो डार्क और साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद करते हैं, जिन्हें इंटेंस सर्वाइवल ड्रामा पसंद है, जो हिंसा और खून खराबे से नहीं डरते, जिन्हें कम बजट की पर दमदार एक्टिंग वाली फिल्में अच्छी लगती है। ये एक जबरदस्त थ्रिलर है लेकिन सभी के लिए नहीं। अगर आपका दिल मजबूत है और आप एक भयानक और तगड़ा बदला देखना चाहते हैं तो इसे जरूर देखिए। तो दोस्तों ये था मेरा पहला मूवी एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। हो सकता है मैंने कुछ गलतियां की हो सकता है मैंने अच्छा वीडियो बनाया हो, पर आपके कमेंट से मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे वीडियोस और लेकर आ सकूं। तो दोस्तों अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं। मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। और हाँ,
वीडियोस को देखने के बाद उन्हें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।